मेरा वतन ही मेरी जान है। मेरा वतन ही मेरी जान है। इसकी रक्षा करना मेरी शान है। इसकी रक्षा करना मेरी शान है। यही मेरे हर एक हिंदुस्तानी की पहचान है। तो दोस्तों, सभी को जय हिंद। आज आपका स्वागत है कैप्टन डिफेंस एकेडमी लखनऊ में। मैं एस राठौर सर आप सभी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, जिसको बचपन से जिसने सपना देखा था कि मुझे आर्मी में जा करके भारत माँ की रक्षा करना है, उनके लिए आज सुनहरा अवसर आया हुआ है और आप सभी तक ये सूचना लेकर उपस्थित हुआ। यदि किसी का कोई रिलेटिव है जो आर्मी में जाना चाहता है तो उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं, उन्हें सारी जानकारी दें। ठीक है, किसी प्रकार की कंफ्यूजन अगर होती है तो उसके लिए स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है। साथ में ही अभी हम बताते हैं आपको कि इस बार जो नोटिफिकेशन आया है भर्ती में अग्निवीर के रूप में, लेकिन आपको ध्यान रखना अग्निवीर जो 4 साल बताया गया है बहुत ही जल्दी, क्योंकि 1/4 इसका परमानेंट हर बार होते हैं। साथ ही साथ इसको पूरा परमानेंट करने या इनको व्यवस्थित करने की पूरी कमेटी बन गई है। सरकार इसका डिसीजन देगी, क्योंकि जो आपका 22 वाला बैच था वो 1 साल बाद निकलने वाला है 2025 लास्ट में, तो ध्यान रखना है। इसलिए उनको किसी को नहीं, और बहुत जल्दी परिवर्तन होगा, सत्ता पलट भी हो सकती है, तब भी नहीं होगी तो सत्ता वाले, ठीक है, क्या करेंगे, इनको परमानेंट ही करना है, क्योंकि आप सबने भारत माता की रक्षा की कसम खाई थी, आपको ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा। चलते हैं, हम बात करते हैं आज कि इसमें जो कौन कौन सी पोस्टें निकली हुई हैं जिन पर आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं, क्या इनकी एज क्राइटेरिया है, क्या इनका हाइट क्राइटेरिया, या इनका कैसे कैसे आपको किस प्रकार से इनकी प्रोसेस होती है, जो विद्यार्थी जानना चाहते हैं उन सभी के लिए है। बात करेंगे हम इसमें पहली भर्ती जो होती है जनरल ड्यूटी की, जिसको हम जीडी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीडी। तो जो जनरल ड्यूटी की वैकेंसी होती है उसके लिए एलिजिबिलिटी जो होती है 10th पास, मतलब हाई स्कूल पास जो बच्चा होगा और 45% अंकों के साथ। ठीक है, और प्रत्येक जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें 33% यदि मार्क्स जिसके आए होंगे वो सभी लोग इसके लिए जीडी पद के लिए एलिजिबल होंगे। साथ में ही उनकी एज जो होगी 17.5 साल से लेके 21 साल के मध्य होगी, 17.5 से लेके 21 साल के मध्य। और इनकी हाइट जो है 170 होती है सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। और जो हिल एरिया वगैरह में रहते हैं आपके कुछ लोग पहाड़ी एरिया के हैं, उनके लिए विशेष छूट होती है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया है। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम, तो ये हमारा जीडी पोस्ट के लिए है। और इस बार खुशी की बात ये है कि हर बच्चा डाल सकता है। कैसे, इस बार डाल सकता है जिसने हाई स्कूल इस बार दिया है, यदि उसकी आयु 17.5 हो गई है। हाई स्कूल या इंटर में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो इस बार एग्जाम दिए हैं, भले उनका रिजल्ट नहीं आया हो फिर भी वो इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ी बात है कि वो भी भर सकते हैं, तो सभी लोग जरूर जिसने सपना देखा है वो भरे। बात करेंगे हम, दूसरा पद जो है आपका वो टेक्निकल का है। कौन सा है, टेक्निकल। टेक्निकल इस समय आपको पता है हर सेना टेक्निक होनी चाहती है। ठीक है, टेक्निक युग आ गया, हमारा एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें टेक्निकल पोस्ट सबसे ज्यादा निकल रही है इस समय। तो ध्यान रखना, जो विद्यार्थी आपका 12th पास है, 12वीं पास है, या अर्थात कह सकते हैं हम 10+2 पास है, और किन सब्जेक्टों से, तो आपका P4 फिजिक्स, फिजिक्स से, C4 केमिस्ट्री से, और मैथ मतलब, और साथ में ही एक सब्जेक्ट लैंग्वेज में इंग्लिश होना अनिवार्य है, अर्थात PCME। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, और साथ में ही अंग्रेजी से जो विद्यार्थी 12th पास है उसके लिए ये आपकी टेक्निकल का पद एलिजिबल होगा। साथ में ही बात करें, यदि आप 12 पास नहीं हो, 12 पास नहीं हो, आप ओनली 10th पास हो, और आपके पास साथ में ही क्या है, आईटीआई का डिप्लोमा है, आईटीआई किसी भी ट्रेड से आप किए हो आईटीआई, और यदि आईटीआई किए हो 10th पास हो आप, तब भी इसके लिए एलिजिबल होगे टेक्निकल फॉर्म डालने के लिए, क्योंकि आईटीआई जो है आपका एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों मान्य हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर। और इनके लिए आयु का क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया, अर्थात इनके लिए जो है क्राइटेरिया आपका 17.5 से 23 वर्ष। ठीक है, हाँ 23 ईयर है, और हाइट जो है सेम है 170 सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रखना, जीडी हो गया, टेक्निकल हो गया। नेक्स्ट है क्लर्क। क्लर्क के लिए जो विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहते हैं, बाबू बनना चाहते हैं आर्मी में, ठीक है, तो बाबू के लिए आपको 12th पास होना चाहिए।
12th पास होना चाहिए और ऑल सब्जेक्ट, इसमें किसी भी सब्जेक्ट से आप पास हो, ठीक है, बशर्ते आपका 12th में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और इनके लिए भी आपका एज का क्राइटेरिया यही बताया गया, लेकिन इसके लिए एक खुशखबरी है, जिन बच्चों की हाइट कम है 162 सेंटीमीटर, क्या है, जिनकी 162 सेंटीमीटर हाइट है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है क्लर्क पद के लिए। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर आपको बहुत ही जिसकी हाइट कम है वो क्लर्क के लिए एलिजिबल होगा। साथ में ही बात करेंगे हम ट्रेड्समैन की बात करेंगे। ट्रेड्समैन आपको हाई स्कूल पास डाल सकते हैं जिसने मात्र 33% अंकों के साथ पास किया हो, मतलब पास हो, ठीक है, पास हो ओनली आप ट्रेड्समैन में डाल सकते हो। एज जो है 17.5 से 21 साल है, इसमें भी ट्रेड्समैन में भी। नेक्स्ट है आपका ट्रेड्समैन 8th, मतलब कक्षा 8 से भी आपका डल सकता है ट्रेड्समैन के पद पर, ठीक है। इसमें क्या होगा, 33% में कक्षा 8 भी पास होना अनिवार्य है, लेकिन आयु आपकी 17.5 से 21 वर्ष के मध्य हो, ठीक है। तो ये आपका रहेगा ट्रेड्समैन का। साथ में एक बात और बताएं, जो बंदे ट्रेड्समैन का फॉर्म डालेंगे 8th मार्कशीट से, उनके लिए विशेष सूचना ये रहेगी कि वो अपना टीसी जो आपके होता है, टीसी स्कूल से मिलती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, तो टीसी जो है आप क्या कर सकते हो, पहले से ही निकलवा के रख लीजिए, बाद में दिक्कत होती है आपको, वहां मांगते हैं वो लोग, तो ध्यान रखना है, इसको अपने पास रखो, टीसी निकलवा के कक्षा 8 की। यदि आपको आप जिससे कहां से आपने कक्षा 8 भी पास किया, यदि वहां से निकलने के बाद आपको एक बार स्कूल से टीसी मिल गई थी, आप कहीं और एडमिशन लिए, फिर पता नहीं है, तो आप जा करके उसी में जहां से कक्षा 8 किया है वहां से दोबारा से टीसी निकलवा सकते हो, क्योंकि आपको टीसी का अधिकार 3 बार मिलता है, 3 बार आपको वही स्कूल टीसी दे सकता है, ध्यान रखना है। तो ये टीसी आप अपने पास में रखना और कक्षा 8 का पासिंग रिजल्ट रखना, तभी आप ट्रेड्समैन कक्षा 8 वाली डाल सकते हो। इसमें जो एज रहेगी 17.5 से 21 साल रहेगी। बात करेंगे हम अभी इसका कि इसकी जो फॉर्म फिल होने की डेट कहती है, तो आपको पता है होली का पर्व चल रहा है और सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि सभी लोगों के जीवन में रंग जब ही आएंगे जब वो एक अपना मनपसंद जो है जॉब पा लेंगे, ठीक है, तो उनके लिए तो खुशियां जब ही होंगी। और हम कहते भी हैं कि अपने क्लासों में बताते बच्चों को कि जब भी आप यहाँ से निकलोगे एकेडमी से, पास होगे, पास होने के बाद रिजल्ट आएगा, जब मुस्कान आपके चेहरे पर जो दिखेगी, आपके माँ बाप के चेहरे पे दिखोगे, आपके परिवार के चेहरे पे दिखेगी, तब असली त्योहार मनाने का सुख प्राप्त होगा। क्योंकि जिस दिन आपका लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में नाम लिखा होगा, आप सिलेक्टेड होगे, उस दिन आप जाना और जा करके एक बार सुबह उठना, नहाकर मंदिर जाना, या जो पूजा करते हो नहीं करते हो, माँ बाप को मानते हो, उनके एक बार जाकर चरण छूना, और सुबह उठ के ही आप क्या करोगे, अपने भाई से रक्षाबंधन मनाओगे, भाई बहन मिलकर के, और इसके बाद दोपहर में होली खेलना, और इसके बाद शाम को दीपक जलाना, वही आपके सारे त्योहार हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, लेकिन अभी लगन से आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आया है, इसके बाद फॉर्म फिल हो रहे हैं, मात्र 2 महीने का आपके पास समय है, सब कुछ झोंक दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और किसी प्रकार की समस्या है, मेरा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आ सकते हो। जिस बंदे को एकेडमी आना है वो आ सकता है, निःशुल्क क्लासें हैं। यदि आप क्या है पास होते हो तब आप सर की गुरु दक्षिणा देना, और यदि पास नहीं होते हो तो आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। और पास क्यों नहीं होते हो, जब जिद ठान के आओगे तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि मैं आपको जरूर सिलेक्शन दिलाऊंगा, ठीक है। तो सभी को, जिसको भी अगर आर्मी में जाने का सपना था, वो आ सकता है एकेडमी, कैप्टन डिफेंस एकेडमी लखनऊ, सीआरपीएफ कैंट के पास, ठीक है। आ जाना और आकर के आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो अभी से, क्योंकि यहाँ बच्चे आने लगे, अभी कुछ बच्चे आ भी गए हैं, बैच भी चालू हुआ है, जस्ट होली का माहौल है। कुछ बच्चे तो अभी आ गए, कह रहे सर जी हम होली यहीं मनाएंगे। हमने कहा वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार के बैचों के बच्चों ने भी होली हमारे एकेडमी में जो है मनाई हुई थी। आपको पता था पिछली बार 21 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, है ना, तो उस समय भी हमारे बच्चों जो आर्मी के थे उन्होंने एकेडमी में होली मनाई थी। इस बार भी आने लगे बच्चे, तो वो भी मनाएंगे यहीं पर। और जिसको जो होली मना के आना चाहता है तो वो 15-16 तारीख में आ सकता है। आकर के इस नंबर पर पहले से ही आप फोन करके बात कर लीजिए, आपकी सीट कंफर्म कर दी जाएगी। और साथ में ही आप लोगों को यहाँ रहने खाने की सारी व्यवस्था है, जो रहने खाने की फीस होगी वो आपको देनी पड़ेगी, बाकी रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, ठीक है। तो आपको आराम से आ सकते हो अपनी एकेडमी सीडीए लखनऊ में, ठीक है। ध्यान बात करते हैं अब हम लोग कि फॉर्म डेट की। फॉर्म डेट क्या है, ये आपको दिख रहा है 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च से लेके और आपका 10 अप्रैल,
12 मार्च से 10 अप्रैल तक आपका ऑनलाइन डेट रहेगी। 30 दिन साइट चलेगी लगभग, और 30 दिन साइट चलने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है सारी तरीके से। और इस बार एक खुशखबरी और है कि कोई भी बंदा यदि चाहे, पहले कंफर्म नहीं होता था, अब इस बार कंफर्म है, चाहे तो 2 जगह से अपना फॉर्म फिल कर सकता है। मतलब मान लो हाई स्कूल तो पास है, उसकी एज ये है, तो यहाँ जीडी भी डाल सकता, और यदि उसका पीसीएमई है तो यहाँ टेक्निकल भी डाल सकता, या फिर आपको क्लर्क भी डाल सकता। एक बात और करेंगे हम, इसी के साथ साथ एक वैकेंसी और भी है जो अभी लिखी नहीं है, उसको बोलते हैं एनए। ठीक है, ये आपका परमानेंट वैकेंसी होती है एनए की भी, तो ध्यान रखना है। ये आपका है नर्सिंग अटेंडेंस, इसके लिए भी क्राइटेरिया है, एज जो है इसकी आपकी 23 ईयर है। ठीक है, 23 ईयर जिसकी है एज है नर्सिंग अटेंडेंट। ठीक है, तो इसके लिए विशेषकर आपको डीपली पढ़ना होगा। बीएससी लेवल का आपको पता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, साइंस फिजिक्स में मात्र 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी ही सिलेक्शन दिलाएगी। तो उस पर विशेष हम लोगों ने सिलेबस बना रखा है मेरा, वो सिलेबस आपको मिलेगा, सारे नोट्स मिलेंगे, सारे टेस्ट जो है हमारे एकेडमी में पर डे होगा, और आपको जब तक सिलेक्शन की राय पर आपका टेस्ट में जो है 45, 46, 47 क्वेश्चन सही नहीं होने लगेंगे, जब तक आपको मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा, सब कुछ होगा, है ना, और आपको सिलेक्शन के उस रास्ते उस मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि आप सभी को कैप्टन डिफेंस एकेडमी लखनऊ में जिसको आना है आ सकता है। इस आप ध्यान रखना कि नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है इस पर कॉल करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, कोई समस्या है, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, और यदि सिलेबस को लेके कंफ्यूजन है किसी बच्चे को, वो भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार की समस्या है आप लोग फोन करके पूछ सकते हो एनी टाइम। ठीक है, साथ में ही एक सूचना और रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पर हम आपको प्रतिदिन एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन का जो आपका होता है टेस्ट वो सेम कराया जाएगा आपको। और इसमें जो लास्ट का 1 महीना बचेगा ना, उस महीने में हम लोग पर डे एक टेस्ट करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। और इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको वहां जब स्कोर आप देखा, क्योंकि 1 महीने की तैयारी होगी, इसके बाद 1 महीने टेस्ट होगा आपका वहीं पर साथ में ही। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना है, और जिस बच्चे को आना है एकेडमी तो वेलकम है। जय हिंद, जय हिंद साथियों।